हेलो एवरीवन, रामनेट जीआरएफ चैनल में आपका स्वागत है। आप सब कैसे हो? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होगे और अपनी पढ़ाई अच्छी तरीके से कर रहे होगे। तो आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पेपर 1 की यूनिट 2 रिसर्च एप्टीट्यूड। आज इसमें देखेंगे हम शोध के उपागम, रिसर्च अप्रोचेज, प्रत्यक्षवाद और उत्तर प्रत्यक्षवाद। तो फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे सब्सक्राइब करें और साथ ही बनी बेल आइकन को प्रेस कर दे, जिससे सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें। तो आइए देखते हैं शोध के उपागम क्या हैं। और अगर आप पेपर 2 हिंदी साहित्य से ये एग्ज़ाम दे रहे हो तो ये चैनल आपके लिए बहुत ही लाभदायक है। मैं इसमें पेपर 1 और पेपर 2 दोनों की तैयारी एक सिस्टेमेटिक तरीके से करवा रही हूँ, जिससे आपकी एग्ज़ाम में बहुत ही ज़्यादा हेल्प होगी। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। शोध के उपागम, रिसर्च अप्रोचेज। शोधकर्ताओं के मध्य शोध के दो प्रमुख उपागम प्रत्यक्षवाद और उत्तर प्रत्यक्षवाद प्रसिद्ध हैं। इन दोनों का वर्णन निम्नलिखित है। तो पहले हम देखेंगे प्रत्यक्षवाद, उसके बाद उत्तर प्रत्यक्षवाद। तो प्रत्यक्षवाद देखते हैं। सबसे पहले क्या है? पोस्टिविज्म। प्रत्यक्षवाद की वैज्ञानिक व्याख्या सर्वप्रथम फ्रांसीसी विचारक ऑगस्ट कॉम्टे ने की थी। तो ये भी हमारा इम्पोर्टेंट पॉइंट बन जाता है कि प्रत्यक्षवाद की स्थापना किसने की थी? तो ऑगस्ट कॉम्टे ने। इसलिए कॉम्टे को प्रत्यक्षवाद का जनक कहा जाता है। कॉम्टे ने प्रत्यक्षवाद की व्याख्या अपनी रचनाओं कोर्स ऑफ पॉजिटिव फिलोसफी 1842 तथा द सिस्टम ऑफ पॉजिटिव पॉलिटी 1851 में की। वस्तुतः प्रत्यक्षवाद कॉम्टे की अध्ययन पद्धति है जो विज्ञान पर आधारित है। तो ये पद्धति है प्रत्यक्षवाद की, ये विज्ञान पर आधारित है। तो अगला पॉइंट देखते हैं। कॉम्टे के अनुसार संपूर्ण ब्रह्मांड अपरिवर्तनीय प्राकृतिक नियमों द्वारा व्यवस्थित व निर्देशित होता है, अतः इसे केवल विज्ञान की विधियों द्वारा समझा जा सकता है, न कि धार्मिक या तात्विक आधारों पर। तो कॉम्टे ये कहते हैं कि जो हमारा पूरा ब्रह्मांड या पूरा संसार है और इनको केवल विज्ञान की विधियों ही द्वारा समझा जा सकता है, यानी साइंटिफिक मेथड द्वारा ही समझा जा सकता है, न कि कोई भी धार्मिक या अन्य आधार पर। अगला पॉइंट देखते हैं। इस प्रकार निरीक्षण, परीक्षण, प्रयोग और वर्गीकरण पर आधारित वैज्ञानिक विधियों द्वारा सब कुछ समझना और उससे ज्ञान प्राप्त करना ही प्रत्यक्षवाद है। तो ये कह रहे हैं कि ये वैज्ञानिक पर आधारित है प्रत्यक्षवाद। इसमें हम निरीक्षण करेंगे, परीक्षण और प्रयोग तथा वर्गीकरण पर आधारित जो भी हमारे साइंटिफिक मेथड हैं उनके द्वारा इसे अंडरस्टैंड करना और नॉलेज प्राप्त करना ही प्रत्यक्षवाद है। अगला पॉइंट देखते हैं। कॉम्टे के अनुसार प्रत्यक्षवादी दृष्टिकोण के चरण। तो इस केस में चरण बताए गए हैं। अकॉर्डिंग टू कॉमेट स्टेप ऑफ पॉजिटिविज्म अप्रोचेज। तो पहला पॉइंट है, इस पद्धति के द्वारा हमें दुनिया का अध्ययन करना सिखाया जाता है। सर्वप्रथम अध्ययन विषय को चुनते हैं। अगला पॉइंट है, अवलोकन या निरीक्षण द्वारा उस विषय से संबंधित प्रत्यक्ष होने वाले तथ्यों को एकत्रित करते हैं। तो सबसे पहले हम जो अध्ययन विषय को चुनते हैं उसके बाद उसका ऑब्जर्वेशन करते हैं, निरीक्षण करते हैं और उनसे संबंधित तथ्यों को इकट्ठे करते हैं। अगला है, इसके पश्चात तथ्यों का विश्लेषण करके सामान्य विशेषताओं के आधार पर इनका वर्गीकरण किया जाता है। तत्पश्चात विषय से संबंधित कोई निष्कर्ष निकलते हैं। तो ये हमें याद रखना है कि जो प्रत्यक्षवाद है ये वैज्ञानिक पद्धति पर आधारित है और इसको कॉम्टे ने दिया है, ऑगस्ट कॉम्टे ने इसे दिया है। आगे देखते हैं प्रत्यक्षवाद, शोध दर्शन, पॉजिटिविज्म, रिसर्च फिलोसफी क्या है, इसे भी देखते हैं। प्रत्यक्षवाद शोध दर्शन को संक्षिप्त रूप से समझना कठिन है। ऐसा इसलिए है क्योंकि शोध दर्शन के क्षेत्र का निर्धारण करना तथा इसके सार एवं विचारों का निरूपण करना जटिल कार्य है। तो प्रत्यक्षवाद शोध दर्शन को संक्षिप्त रूप से यानी छोटे रूप में समझना बहुत ही टफ है। ऐसा इसलिए है क्योंकि शोध दर्शन का जो क्षेत्र है उसका निर्धारण करना, शोध दर्शन के क्षेत्र का निर्धारण करना तथा उसका सार एवं विचारों का निरूपण करना एक जटिल कार्य है।
आगे देखते हैं, प्रत्यक्षवाद दर्शन के अनुसार केवल वही ज्ञान प्रामाणिक है जो ज्ञानेंद्रियों से प्राप्त अनुभव पर आधारित होता है, जिसका प्रयोग शोध में किया जाता है। प्रत्यक्षवाद वैज्ञानिक पद्धति से प्राप्त ज्ञान को उपयुक्त, विश्वसनीय एवं प्रामाणिक मानता है। तो इसमें भी यही बात कह रहा है कि प्रत्यक्षवाद जो दर्शन है वह प्रामाणिकता पर आधारित है और जो हम एक्सपीरियंस करते हैं उन पर आधारित है, जिसका प्रयोग शोध में किया जाता है। तो ये हमें याद रखना है, ये हमारा इम्पोर्टेंट पॉइंट है। अगला पॉइंट है, अतः यह माना जाता है कि शोध वैज्ञानिक दृष्टि पर आधारित होता है, जिसके आधार पर कुछ सिद्धांतों का निरूपण किया गया है। प्रत्यक्षवाद शोध दर्शन पर आधारित प्रमुख 5 सिद्धांतों का वर्णन इसमें किया गया है। तो आइए देखते हैं। पहला है, विज्ञान में जांच के तर्क में कोई अंतर नहीं है। सेकंड पॉइंट है, शोध का मुख्य उद्देश्य व्याख्या करना एवं भविष्यवाणी करने का प्रयास होना चाहिए। तीसरा पॉइंट है, प्रत्यक्षवाद के अंतर्गत शोध प्रक्रिया में परिकल्पना करने यानी शोध प्रक्रिया में हाइपोथेसिस बनाने, प्रेरक तर्क देने एवं परीक्षण करने का महत्व दिया जाना चाहिए। अगला पॉइंट है, सामान्यतः ऐसे ज्ञान को जिसे विज्ञान से अलग रखा जाता हो शोध प्रारूपण एवं निष्कर्षों के संबंध में पूर्वाग्रह करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। लास्ट पॉइंट है, विज्ञान यांत्रिक एवं मूल्य मुक्त है। यांत्रिक प्रकृति से अभिप्राय है शोधकर्ता शोध विधियों के माध्यम से परिकल्पना को सिद्ध या अस्वीकृत करने हेतु स्वतंत्र है। आगे देखते हैं, इसमें प्रत्यक्षवाद से संबंधित महत्वपूर्ण शब्दावली दी गई हैं। तो पहला है एसियोलॉजी। एसियोलॉजी मूल्य का दार्शनिक अध्ययन है। यह नैतिकता का मूल्य प्रणाली पर आधारित है। यह मूल्य मुक्त शोध, तटस्थ एवं स्वतंत्र शोध और शोधकर्ताओं का पूर्वाग्रह से मुक्त होना आदि से संबंधित है। तो ये भी जो ये शब्दावली दी गई हैं ये भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। अगला पॉइंट है ओंटोलॉजी। यह सामाजिक वास्तविकता से संबंधित प्रकृति है। जो पहली है एशियोलॉजी, ये मूल्य पर आधारित है और दूसरी सामाजिक वास्तविकता पर आधारित है। इससे संबंधित ज्ञान का विश्लेषण, पुनः उपयोग, मान्यताओं को स्पष्ट करना, वास्तविकता आदि सम्मिलित है। अगला है एपिस्टेमोलॉजी। ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है। इस शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग फ्रेडरिक फैरियर ने किया। यह ज्ञान के स्रोत, प्रकृति, विषय एवं ज्ञान प्राप्ति की विधियों से संबंधित है। अगला पॉइंट है शोध पद्धति या कार्य प्रणाली, रिसर्च मेथोडोलॉजी। इसके अंतर्गत प्रश्न पूछना, उचित दृष्टिकोण अपनाना आदि शामिल है। अर्थात इस पद्धति के द्वारा हमें दुनिया का अध्ययन करना सिखाया जाता है। तो आगे देखते हैं, हमें प्रत्यक्षवाद की प्रमुख विशेषताएं, करेक्टरिस्टिक्स ऑफ पोस्टिविज्म। प्रत्यक्षवाद का लक्ष्य केवल उन घटनाओं का वर्णन करना है जिन्हें हम प्रत्यक्ष रूप से देखकर अनुभव कर सकते हैं या निरीक्षण कर सकते हैं। इसके अंतर्गत किसी भी स्तर पर काल्पनिक चिंतन का सहारा नहीं लिया जाता। तो नाम से ही आप ध्यान रख सकते हैं कि प्रत्यक्षवाद यानी जिस भी चीज़ को हम प्रत्यक्ष रूप से देख सकते हैं या उसे फील कर सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं, ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं, तो वही प्रत्यक्षवाद है। इसमें काल्पनिक चिंतन की कोई जगह नहीं है। अगला पॉइंट देखते हैं, प्रत्यक्षवाद एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण है जिसका लक्ष्य सत्य को उजागर करना। इसमें मात्रात्मक विधि पर बल दिया जाता है। इसमें ये भी क्वेश्चन हमारा बन सकता है कि प्रत्यक्षवाद पर किस पर बल दिया जाता है, तो मात्रात्मक विधि पर बल दिया जाता है, क्वांटिटेटिव मेथड पर बल दिया जाता है। अगला पॉइंट है प्राकृतिक घटनाओं की तरह सामाजिक घटनाएं भी कुछ नियमों के आधार पर घटित होती हैं। अतः प्रत्यक्षवाद के इन नियमों को वैज्ञानिक पद्धति द्वारा खोजा जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है प्रत्यक्षवाद वैज्ञानिक दृष्टिकोण के साथ साथ वैज्ञानिक कार्यप्रणाली से भी संबंधित होता है। अगला पॉइंट है प्रत्यक्षवाद अपने धार्मिक व दार्शनिक विचारों से दूर रखता है। अगला पॉइंट है प्रत्यक्षवाद एक उपयोगितावादी विज्ञान है। उस रूप में विश्वास करता है कि प्रत्यक्षवाद के माध्यम से प्राप्त ज्ञान को सामाजिक पुनर्निर्माण के साधन के रूप में प्रयुक्त किया जा सकता है। अगला पॉइंट है प्रत्यक्षवाद की कुछ सीमाएं हैं, वो भी हम देख लेते हैं।
पहला पॉइंट है प्रत्यक्षवाद सभी क्रियाकलापों एवं प्रक्रियाओं को लोगों के माध्यम संबंध कार्यों की एक निश्चित भिन्नता के रूप में मानता है। नेक्स्ट पॉइंट है कुछ विशेष परिस्थितियों में प्रत्यक्षवाद तत्व मीमांसा की अस्वीकृति है। यह एक ऐसी स्थिति है जो स्पष्ट करती है कि ज्ञान का उद्देश्य मात्र उन घटनाओं का वर्णन है जिन्हें हम अनुभव करते हैं। अगला पॉइंट है कुछ क्षेत्रों से संबंधित विशेष शोध जैसे व्यावसायिक शोध में प्रत्यक्षवाद की सीमाएं निश्चित हैं। इस संबंध में इसकी आलोचना भी की गई है। अगला पॉइंट है प्रत्यक्षवाद ज्ञान के एक प्रामाणिक स्रोत के रूप में अनुभव पर निर्भर करता है। कुछ प्रमुख विषय जैसे राजनीतिक दर्शन की व्याख्या प्रत्यक्षवाद के सिद्धांत के आधार पर नहीं की जा सकती। तो हमें ये याद रखना है कि जो प्रत्यक्षवाद है ये वैज्ञानिक पद्धति पर आधारित है और ये क्वांटिटेटिव मेथड पर बल देता है। तो ऐसे जो मेन पॉइंट है वो हमें याद रखने हैं। एग्जामिनर इसी तरह के क्वेश्चन पूछता है। अगला देखते हैं उत्तर प्रत्यक्षवाद पोस्टिविज्म। उत्तर प्रत्यक्षवाद के अनुसार तार्किक तर्क के साथ आनुभविक टिप्पणियों को जोड़कर एक घटना के बारे में उचित अनुमान लगाया जा सकता है। उत्तर प्रत्यक्षवाद मानता है कि वैज्ञानिकों के सोचने और कार्य करने के तरीके और दैनिक जीवन में हमारे सोचने के तरीके अलग अलग नहीं हैं। वैज्ञानिक तर्क और सामान्य ज्ञान तर्क अनिवार्य रूप से एक ही प्रक्रिया है तथा दोनों के बीच कोई अंतर नहीं है, केवल अंश में ही अंतर है। उत्तर प्रत्यक्षवाद पद्धतिगत बहुलवाद का समर्थक है। इसके अनुसार किसी विशेष अध्ययन में लागू की जाने वाली विधि का चयन शोध प्रश्न के आधार पर किया जाना चाहिए। उत्तर प्रत्यक्षवाद के अनुसार सभी अवलोकन अस्थिर और इसमें त्रुटि हैं तथा सभी सिद्धांत पुनः प्रयोज्य यूजेबल हैं। उत्तर प्रत्यक्षवाद का मानना है कि विज्ञान का लक्ष्य वास्तविकता के बारे में सही तरीके से लक्ष्य प्राप्त करना है। तो उत्तर प्रत्यक्षवाद की 3 महत्वपूर्ण विकासों पर बल देता है। आइए ये देखते हैं क्या है। पहला है मात्रात्मक और गुणात्मक रणनीति का प्रयोग। ये दोनों ही मात्रात्मक क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव का प्रयोग करता है। नेक्स्ट पॉइंट है पर्सन बोध पर आधारित रणनीति की इच्छा। और नेक्स्ट पॉइंट है इसके पैटर्न का तरीका मात्रात्मक बनाम गुणात्मक होता है, यानी ये क्वालिटेटिव होता है और वो क्वांटिटेटिव। ये हमें याद रखना है। तो फ्रेंड्स आज हमने इसमें प्रत्यक्षवाद और उत्तर प्रत्यक्षवाद को डिटेल में डिस्कस किया है। अगर आपकी अब भी कोई क्वेरी या आपका कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगे ये ज़रूर बताएं। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जो भी स्टूडेंट्स हिंदी मीडियम से पेपर 1 की तैयारी कर रहे हैं उन सबको इन वीडियोज़ का लाभ पहुँचे। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। थैंक यू।